बाबा ने एक मुरली में कहा है कि 75 से कौन से मार्क्स शुरू होंगे? पासिंग मार्क्स। अगर अपने को ये समझना है कि हम पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब है 75 मिनिमम मार्क्स। बट चांस बहुत है, बहुत छोटे से पुरुषार्थ से बहुत बड़ा चांस लिया जा सकता है। बाबा ने ये भी बोला है। हाँ, अभी तो 95 से तो 95 98 से तो शुरू होती है। ये यहाँ के एग्जाम्स की कहानी है। हम कहाँ जा रहे हैं? सतयुगी दुनिया में। अब सतयुगी दुनिया मेरे ख्याल से तो मतलब बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर की है। देख के खुश तो हो जाते हैं, सोने के महल, झरने, और वो आपको लगता होगा ये सब होगा वहाँ। जितना हमारी सोच सोच सकती है उससे बियॉन्ड बियॉन्ड। आप ये देखो कि कोई ऐसी चीज जहाँ पे ध्यान, जो संदेशी जाती थी उसका आने का मन नहीं करता था। पता है क्या होता था? जब ध्यान में जाते थे तो ऐसे सभा बैठी होती थी, और जब वो ध्यान में आती थी सब अपना अपना काम कर रहे होते थे। 90% सब अपना है, क्योंकि भाई इनका तो यही काम है। ध्यान इतना अच्छा होता था, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। इसलिए बाबा ने एक फेमस शब्द शुरू किया था जो आज भी यूज होता है। ध्यान टाइम वेस्ट है। ओके, नहीं, बाबा ने एक फेमस शब्द यूज किया था। मधुबन से जब आते जाते हैं तो बोलते हैं, गो सून कम सून। ये बाबा ने कहाँ शुरू किया था? ध्यान के समय शुरू किया था। तो ध्यान में जाते थे, इधर बृहस्पतिवार का भोग लग रहा है, वो ध्यान में मजे कर रहे हैं। अब वो लोग तो डांस कर रहे हैं वहां, और नीचे वाले इंतजार कर रहे कब खाना मिलेगा। अच्छा, उनके बिना हो भी नहीं सकता भाई। बाबा ने क्या बताया, क्या दिया, वो तो दो रास्ते होते थे। एक है जो बाबा रूम में जाता था, मतलब एग्जाम्पल देके बोल रहा हूँ कि बाबा से मिलो, संदेश लो और तुरंत वापिस आओ। ठीक है। एक है बाबा रूम के बराबर में, गार्डन में इधर उधर सबसे मिलते हुए। ओके, तो अभी तो बहुत कम हो गया ये सब चीजें, पहले बहुत ज्यादा था। और मतलब यकीन करना चाहते थे तो भी नहीं होता था। ऐसे ऐसे दृश्य देखे, बिल्कुल रियल लगता था। जब संदेशों में राजकुमार आते थे या राजकुमारियां आती थी, तो घड़ी को ऐसे कर करके देखते थे जैसे कोई बाहर का दुनिया का नहीं आ जाता। यही शरीर है, लेकिन संस्कार उसके आगे। जन्माष्टमी के दिन पे खासकर, आजकल आ रही है ना जन्माष्टमी, तो उसमें ऐसे कर करके देखते थे क्या चीज है। तो उस चीज को एक्सप्लोर करना कि स्वर्ग क्या है, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन फिर बहुत बहुत ज्यादा मतलब पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मधुबन क्यों भाग भाग के आते हैं? पता है ना, यहाँ के फायदे पता है ना। इसी तरह लोग अपनी जॉब पे क्यों भाग भाग के जाते हैं? मंडे तक भट्टी है, आज ही आधे निकल गए। क्यों? कल को ऑफिस है। कल के 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी उनकी पर डे की सैलरी है वो कट जाएगी। और कल जाके करना क्या है? सिर्फ सोना ही तो है। वो ऑफिस में सो जाएंगे। यही माइंड सेट होता है ना। जब हम आते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। रात को यहाँ से चले संडे में, सुबह तक पहुंच गए, सीधे ऑफिस उतर गए, बैग उतार के बैग वहीं ऑफिस में रखा। तो हाँ, रूम तो पास में था, इतना जितना यहाँ से डाइनिंग भी नहीं है, वो भी ज्यादा दूर है। रूम पास में ही दे रखा था। हाँ, यहाँ से कुमारों का सबसे बढ़िया है कि अपना सब कुछ लेके जाओ। हाँ, यहाँ से ढोकले वोकले बस फ्रिज होना चाहिए। एक हफ्ते का तो हम यहाँ से ले जाए। हाँ, दिल्ली में ये अब तो जगह जगह हो रही है, जहाँ पे भी रिट्रीट सेंटर है, जैसे ओआरसी है, तो वीकेंड पे प्रोग्राम होते हैं, तो जो भी ब्रह्मा भोजन बचता है सारे कुमार ले जाते हैं, फ्रिज में रख दिया, गर्म करके खाते रहो। ठीक है, सफल का सफल हो जाता है। तो इस चीज का विशेष विशेष ध्यान रखो कि हमें क्या मिलने वाला है। फिर ये जो पुरुषार्थ वगैरह है, ये जैसे सुबह उठना वो उठना नहीं।
हमने आप लोगों को ऑफर भी दिया था ना, सोच के देखो कि आप सबको मधुबन रहना है आज के बाद, 6 घंटे की जॉब करनी है और 6 घंटे योग करना है, 1 मिनट भी कम नहीं। 8 घंटे की सेवा करनी है और 6 घंटे योग करना है। और सबकी सैलरी है, कोई भी चाहे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, माता है, बहन है, सबकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ। और शिव भगवान आज मतलब शिव बाबा खुद आके कह रहे हैं कि तुम्हारे पुरुषार्थ में से ये पैसे नहीं कटेंगे, ये तुम्हारे अपने हैं, ये एक्स्ट्रा कमाई है तुम्हारी, लेकिन कंडीशन उसी पे ही है। फिर कितने हाई लेवल का एग्जाम हो जाएगा ये, हाँ समझ रहे हैं? तो प्राप्ति, तो अब 2 लाख में वो प्राप्ति दिख रही है, तो वो जो स्वर्ग वाली बात है कहीं ना कहीं वो मिसिंग है ना, कि वो उस तरीके से हमारे सामने खुल के नहीं आई है। एक है कि भाई सत्यों की दुनिया होगी, वो होगी, वो होगी। आप में से ज्यादातर लोग अभी आए हैं, एज अ गेस्ट आए हैं। ज्ञान सरोवर कैसा लग रहा है? हाँ मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है माता जी? हाँ नेचर वाइज ठंडी हवाएं चल रही है, हाँ साफ सुथरा गार्डन वार्डन जाने का मन कर रहा है, हाँ? तो अब देखो, और ये सारे तमो प्रधान तत्व हैं, तमो प्रधान अन्न है, तमो प्रधान शरीर है, वाइब्रेशन थोड़े से ऊपर है बाहर की दुनिया, तब इतना सुकून मिल रहा है आत्मा को। वहां जहाँ सतो प्रधान तत्व, सतो प्रधान आत्मा है, सतो प्रधान शरीर होंगे। समझे? तो शिव भगवान वाच आज की मुरलिया में क्या होना चाहिए? हाँ इतनी सारी फैसिलिटीज होंगी तो लगाओ मुक्त होंगे। खुशी क्या होगा खुशी में? कल की मुरली में था, कल की मुरली में, हाँ ऐसी खुशी होगी तो क्या होगा? खुशी में खग्गियां मारेंगे। किसको मारनी आती है? मार के दिखाओ। खग्गियां किसको मारनी आती है? पता है क्या होता है? शिवांश को पता है खग्गियां मारना क्या होता है? हाँ खग्गियां मारना शिवांश को पता है क्या होता है? आपको पता है? खुशी में नाचना नहीं। अनुपम भैया साइलेंस में रहना पता होना चाहिए। पता है भाई जी को? हाँ ठीक है ना। बैठे बैठे उचकने लगो, और वैसे ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे, हाँ साइलेंस वाले ठहाके, चलो ऐसा कह लें, है ना। जैसे मोर है ना, मोर एकदम से फैला लेता अपने ऐसे ऐसे करके, तो उसको एक तरीके से ऐसा। नहीं तो छोटे बच्चे को देखा करो, जब भी उसके फेवरेट खिलौना आ जाए तो कितना खुश हो जाता है, उसे कहते खग्गियां मार। ओके, तो आज बाप दादा ने बोला था कि बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं, इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। तो इसमें से हमने टॉपिक बनाया था, मुझे नंबर 1 मास्टर शक्ति का सागर बनने के लिए, अगर मुझे शक्ति का सागर बनना है, कौन सी शक्ति, जिसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है जो बाप दादा का नंबरवार ही सही लेकिन नंबर 1 याद प्यार ले सकूं। ऐसे मुझे कौन कौन सी शक्ति के सागर बनना है, कौन से पुरुषार्थ करने। तो सबसे पहले किसी ने पूछा था नंबरवार, लेकिन नंबर 1 का क्या मतलब है? तो नंबरवार बाबा याद प्यार देते हैं, तो पहला नंबर कौन सा है? नंबरवार ही है ना, आएगा तो नंबर 1 ही ना, नंबरवार लेकिन नंबर 1। तो बाबा कह रहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, भले ही बाबा आप नंबरवार दो, लेकिन मेरा नंबर सबसे पहले आना चाहिए। तो पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है ना, दूसरा पहले पे तो नहीं आ जाएगा। तो अगर मुझे नंबरवार ही सही लेकिन नंबर 1 याद प्यार लेनी है, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं? बताओ कौन कौन से करने हैं। डायरी किस किस की मिस है आज? कहाँ है भाई साहब सच्ची गीता? हाँ पंडित कमाई कैसे करेगा? अगर अभी कोई मिल जाए जजमान आपको, कैसे करोगे कथा? हाँ हाँ मुख से नहीं होती। डायरी कहाँ है शिवांश? क्या नाम बताया? दीपेश। हाँ कितने साल से ज्ञान में? 6-7 साल से डायरी लेके आए, ये यहीं खरीदते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण आके
ज्ञान सरोवर में मतलब मधुबन में आके डायरी खरीदते हैं ना। ठीक है, डायरी हमेशा होनी चाहिए। ये आपको एक अलग अलग बिल्कुल अलग खड़ा कर देगी। मैंने इसमें लिखा है एक ना कि स्टूडेंट लाइफ सदा जीते रहने का पुरुषार्थ जो करेंगे, कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं जिससे मैं शक्ति का सागर बन जाऊं। शक्ति का सागर बनने के लिए आपको हमेशा स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में रहना पड़ेगा। जैसे ही आपको ये पता चला ना कि मुझे बहुत कुछ पता है, तो आज बाबा ने क्या कहा, बहुत कुछ पता होने के बाद मुझे भी जगह मिलनी चाहिए, मैं ऐसे करता हूं, मुझे भी ये स्थान मिलना चाहिए। हमेशा आप सीख रहे हो सीख रहे हो सीख रहे हो सीख रहे हो, हमेशा डायरी हाथ में होनी चाहिए। ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं है। बीइंग अ ब्रह्म कुमार, बीइंग अ ब्रह्म कुमारी, आप स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में हो। बहुत सारे लोग सेवा को पुरुषार्थ मान लेते हैं, सबसे लास्ट का गौण पुरुषार्थ है। क्यों? पुरुषार्थ गौण नहीं है, चारों सब्जेक्ट ही एक लाइन में है, लेकिन आप उन्हें पीछे कर देते हो, क्योंकि बिना ज्ञान योग के सेवा क्या हो जाती है? शुद्ध कर्म। बस शुद्ध कर्म का मतलब क्या है? आपका पुण्य का खाता नहीं बन रहा, आपका पाप का भी नहीं बन रहा। जब तक उसमें याद और ज्ञान नहीं है ये किसकी सेवा है, वो कैसे आएगी? अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ठीक है, काले करो, पन्नों को काला करो, पीला करो, हरा करो, कुछ भी करो करो। ठीक है, दीपेश पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ हाँ, शिवांश 9th क्लास में, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी, आईबीएस। अच्छा, ओके, हाँ हाँ। तो वहाँ बिना कॉपी लिए आने देते हैं? कॉपी है बस, बुक्स नहीं है। और जिस दिन कॉपी लेके ना जाओ, लेके जाना होता है। मतलब अगर आप नहीं लेके गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मास्टर घर नहीं भेजेंगे। और दूसरे दिन भी नहीं लेके गए, दूसरे दिन पनिशमेंट मिलेगी। और तीसरे दिन भी नहीं लेके गए, कर लो जो कुछ करना है, मैं हरियाणा से हूँ। क्या करेंगे मास्टर जी? हाँ, पेरेंट्स को बुला लेंगे और चौथे दिन घर भेज देंगे। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ नियम क्या है? शिव भगवान वाचे एक मुरली है, बहुत रिवोल्यूशनरी महावाक्य है बाबा, कि बाप कहता है आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कहीं नौकर समझ तो नहीं लिया है? शिव भगवान वाचे, ठीक है, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, कहीं नौकर समझ तो नहीं लिया है? इसी तरीके से यहाँ बाप पढ़ा रहा है तो हल्के में ले तो नहीं लिए है कि हाँ भाई सब समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अभी मैंने तो लिख रखे हैं, तो मैं कम से कम 20 पॉइंट बता सकता हूँ मुरली के। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा शालीन बुद्धि होगी तो ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट बता पाएंगे। ठीक है, और वो भी मेन लगाओ मुक्त वगैरह छोड़ दो तो प्लीज अपनी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। पढ़ाई प्लस लिखाई, रोज 5-6 पॉइंट लिखने ही है, लिखने ही है, लिखने ही है। सेवा में लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, डायरी लेके जाओ, कुछ ना कुछ लिखो। तो स्टूडेंट लाइफ सजा जीते रहने का पुरुषार्थ, तो नंबर वार ही सही, लेकिन नंबर 1 याद कर लेने के लिए शक्ति बनानी पड़ेगी। कैसे? ठीक है, कॉपी हाथ में होनी चाहिए। कोई देखे तो रोज हमने एक ये चिंतन किया था, आप लोगों को बहुत पहले शेयर किया था कि मैं रोज कॉपी, ये डायरी लेके जा रहा हूँ, मैं रोज लेके जा रहा हूँ, आप कभी भी नहीं लेके जा रहे, और मैं इस पे कुछ नहीं लिखता। सपोज टू भी मैंने पूरे साल कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं डायरी लेके जा रहा हूँ, सब ब्राह्मण देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि ये डायरी लेके जाता है। अब मैं लिख नहीं रहा कुछ भी, बस डायरी है, दिखावा है, लेकिन उसकी वजह से क्या मिल रहा है? ब्राह्मणों का आशीर्वाद। अब वो झूठा आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि मेरा डायरी ले जाने का पुरुषार्थ है, वो उसके आधार पे, लिखने के आधार पे नहीं, वो सिर्फ डायरी के आधार पे वो मिला है। हाँ हाँ, माहौल बन जाता है। ठीक है, तो प्लीज अपनी अपनी चीजों का ध्यान रखो, खासतौर से पढ़ाई का। अच्छा, और कौन शक्ति का सागर बनने के लिए और क्या पुरुषार्थ करना है, लिखा है? सेवा थी, पहला पेज रह गया मुरली का। सेवा थी तो पूरा दिन टाइम नहीं मिला? पूरा दिन नहीं मिला। हाँ, पढ़ा
You didn't try your level best. You didn't try. She will try. She will try. No, I have. What about today? Today, even I tried it, no, but how much I have. You didn't try. You didn't try. Don't make excuses. Especially here, no. No. You had breakfast? You had breakfast? Yeah, I have taken Lunch? Yeah. Dinner? How can you say you didn't get the time? When your body needs something, ठीक है, नो रीजन. अगर कुछ भी हो जाए, गलती हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती को रीजन दिया, ये कल को फिर होगी. ये कल को नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीवन. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कल मुरली क्लास में क्यों नहीं आए थे? रिश्तेदार आ गए थे. कभी रिश्तेदारों को बोला क्योंकि हमारी मुरली है? ठीक है, तो ये जो बहाने हैं ये हमें नीचे गिरा रहे हैं. सभी का ही है ये, स्पेशली इनका नहीं है. मुरली क्लास में देखो, हमेशा 5 मिनट लेट, 7:50 से लेके 7:15 तक हॉल भरता रहता है. 6:30 कोई भी नहीं बैठेगा, तो शक्ति बनेगी कहाँ? ठीक है, जैसे आत्मा तीनों टाइम डाइनिंग की तरफ खींच रही थी क्योंकि भूख लग रही थी. आत्मा मुरली की तरफ क्यों नहीं खींची? क्योंकि भूख नहीं थी. इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट एवरीवन. जब एक बार मुरली पढ़ ली, किसने रिवाइज करी पूरे दिन में? आज मुरली किसने रिवाइज करी पूरी? देखो, एक बार समझ में आ जाएगा. देखो तो कौन है वो. अगर कल को चंद्रयान 3 का कोई भी एक साइंटिस्ट आके आपको बताने लगे ब्रीफ में, भाई ये चंद्रयान है, इसमें 3 मेन इंजन लगे हुए थे, हाँ 3 प्रोपेलर थे, ये इतने करोड़ का था, एक दिन में समझ में आ जाएगा. सब कुछ ऊपर से जाएगा. भगवान बुद्धिवानों की बुद्धि, सर्वशक्तिवान, पूरे कल्प में एक बार आके अपने अनहद नाद सुना रहे हैं. रिवाइज नहीं हो रही भाई, धारणा कैसे हो जाएगी? रिवाइज नहीं हो रही. बाकी अगर उद्देश्य है ही मजदूरी करने का, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. एवरीवन सेवा कर रहे, सेवा कर रहे, सेवा कर रहे. सेवा करने के लिए, मधुबन सेवा के लिए नहीं है, मधुबन तपस्या के लिए. तपस्या के बाद सेवा है. हाँ, प्रायोरिटी सेवा को ही दी जाएगी, लेकिन जो आपका टाइम है उसमें शक्ति बनाना. कल भी इस चीज पे डिस्कस हुआ था ना, गुप्त बनती है शक्ति. किसी भी चीज को देख लो, किसी भी चीज को देख लो, हीरे को देख लो, परमाणु बम को देख लो. जैसे सड़क पे खड़े होके गोलगप्पे बनाते, ऐसे बनाते परमाणु बम. एक जगह गुप्त लगे पड़े हैं 400-500 लोग, और फिर अचानक से मीडिया में आता है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं. ठीक है, तो प्लीज अपना ध्यान रखो. अच्छा, तो पढ़ाई, पढ़ाई पे ध्यान रखना है. मुझे डेली एक मुरली का, जैसे आपने कहा ना मुरली रिवीजन, तो मुरली रिवीजन का कम से कम 1 पेज, अगर नहीं पढ़ी है, मिस हुई है, तो पूरी रिवाइज तो करना धर्म है. क्योंकि अगर पढ़ी नहीं है, अगर एक बार मुरली क्लास कर रही है, तो एटलीस्ट 4 पेज की मुरली होती है, 1 पेज यानी कि 1 और 2 जरूर रिवाइज होना चाहिए. 5-6 पॉइंट उसमें से निकालने चाहिए. इसे कहते हैं रिवीजन. हाँ, ओके. नेक्स्ट, शक्ति बनाने के लिए और क्या पुरुषार्थ करना है? लिखा है, लिखा है. हाँ जी, लिखा है माता जी, लिखा है, लिखा है. कहाँ है? नहीं नहीं, नो नीड. अगर बुद्धि में लिखा है तो 20 पॉइंट नहीं, ये खाली ज्ञान है. चलिए अभी सुन लेते हैं. अगर माता जी ने वो पॉइंट बताया जो हमने कभी नहीं सुना होगा, तो इन्होंने बुद्धि में लिखा है, नहीं तो वो सिर्फ ज्ञान है. बोलिए. हाँ, बताइए बताइए. ने कहा बाबा ने कि पहाड़ भी आए ना तो उसको किनारा करके निकल जाएंगे. ठीक है, सुनी भी है ना ये बात, ज्ञान है. चिंतन इज समथिंग न्यू, इसीलिए क्लास थोड़ी स्ट्रिक्ट है. हम चीजों का पैटर्न बदलना चाह रहे हैं. जो हम ये समझ रहे हैं ना, ऊपर ऊपर जो पॉइंट तैर रहे हैं, हम उनके आधार पे ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गए. इन एक्चुअल वो जो प्रैक्टिकल चीज है वो निकालनी है. हमारे पास बहुत डीप नॉलेज है. अभी भी किसी को भी बोलेंगे जिन्होंने नहीं लिखा है, मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट बताएंगे. चिंतन इज अबव 25 पॉइंट, कम से कम 25 पॉइंट होने चाहिए. उसके बाद शायद 2600 पॉइंट कोई नया आ जाए. करके देख लो, इस क्लास के बाद करके देख लेना, कल करके देख लेना.
कोई भी ऐसी बात, चिंतन इज समथिंग न्यू, चर्निंग, मनन, चिंतन, मंथन, कितनी चीजें निकली थी? 8। ठीक है जी। बाबा जहाँ रखे, जहाँ खिलाई संतुष्ट रहना। हाँ, जैसे बाबा को प्रोमिसेस किए थे, कमिटमेंट, या कहेंगे स्थूल से सूक्ष्म समर्पण तक जाना तो शक्ति बनेगी। बाबा जहाँ बिठाए, जहाँ खिलाए, कल भी इस चीज पे डिस्कस हुआ था। स्पेशली हम स्थूल से शुरुआत करें। रूम में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मुझे पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। निमित्त को बता के किसी भी तरीके से सॉल्यूशन ले लो, या झुक के ही चलो। जिसको भी दबाना आता है ना, वो 3 या 4 बार दबाता है, उसके बाद वो खुद दब जाता है। कोशिश करके देख लो। हमारे पास आज बाबा ने कहा ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, क्या बोला? किसको याद है बताओ? बोलो बोलो, मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ हाँ, इसके आगे हाँ, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि यह सफलता हो ही ना, मतलब सफलता हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने वहां धक्का मुक्की कर रखी है रूम में, मैं बताता हूँ। अरे योग तो यूज करो, योग तो यूज करो, बी इफेक्टिव। हमारी सबसे ज्यादा पेपर इसी चीज में हुए हैं। ठीक है, बाहर की लाइफ में थोड़ा सा ऐसे थे, अब जब यहाँ आए तो यहाँ हर, क्योंकि पेपर है आपको यहाँ, तो आपको ज्वेल बनना है तो घिसना पड़ेगा। ठीक है, श्रीलंका में सबसे बड़ा व्यापार है, जेम्स होते ना, जेम्स। तो श्रीलंका की जो भूमि है वो ऐसी है कि वहां पर जो एयर प्रेशर या जो पृथ्वी है वो ऐसी है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है उसमें। तो सबसे ज्यादा दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है वो। जेम्स निकलते, जेम्स होते ना अंगूठियों में, तो जब वो निकलते हैं वो बहुत कम कॉस्ट के होते हैं। फिर उनको घिसा जाता है, फिर उनको शार्प किया जाता है, और फिर उनकी एक एक की कीमत 1-1, 1.5 लाख रुपए होती है, और डॉलर इतने महंगे हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ घिसना। ठीक है, किससे? वो जो खुरदुरी होती है ना, ठीक है, इसमें धीरे धीरे करके आपको छिला जाएगा, आपकी ईगो को, आपके मैंपन को, आपकी पढ़ाई को, आपके पोस्ट को, आपके पैसे को। यहाँ कोई थोड़ा ही सुनेगा आपकी कि भाई हो हमारे तो पापा जमींदार हैं। यहाँ नहीं सुनेगा, यहाँ तो वो एक बैड ही है भाई, और उसमें भी थोड़ा सा उधर खिसका लो। ठीक है, तो एज हम्बल एज पॉसिबल। शक्ति बनाना पड़ेगा अपने आप को, अपने पेशेंस की शक्ति बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसने सहा है बताओ? ऐसी कौन सी आत्मा है जिसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा सहा है? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। आत्मा, परमात्मा कह लो, चलो। गलती नहीं है भाई, उसकी कोई गलती भी नहीं है। फिर भी तुमने कहा सबसे गंदी जगह में बुला रखा है। शिव भगवान हुआ से मुझे सबसे ज्यादा बदबू कहां से आती है? देह अभिमान में से। और सबसे ज्यादा देह अभिमानी कौन है? देह अभिमानी कौन है? हम बच्चे, और हमारे बीच में बैठा है। अब इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, मैं करवा सकता हूं। कभी भी कहीं भी कोई गटर खुला हुआ मिल जाए ना, उसके पास खड़े हो जाना 10 मिनट, इससे 1000 गुना गंदी बदबू आ रही होगी। हाँ जी, एसटीपी के पास। ठीक है ना, इससे 1000 गुना गंदी बदबू भगवान को आती है, जो एवर पावन है उनके पास, जिनके पास देहाभिमान का सबसे ज्यादा सोर्स है। तुम सबसे पतित हो इसलिए तुम्हें पावन बनाने हैं, उसने सहा है। अच्छा चलो, वो सह लिया भाई, मेरे बच्चे हैं, फिर भी नालायकियत करते ही जा रहे हैं। कभी कोई श्रीमत तोड़ दी, कभी कोई श्रीमत तोड़ दी, और फिर कल को फिर कहना पड़ रहा है मीठे बच्चे। हाँ, ये वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिन्होंने नौकरी करी हो। कल बॉस ने चिल्लाया, आज फिर सर गुड मॉर्निंग। हाँ, चलो बाबा को याद करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है वो। बॉस ने कल पूरी तरह डांटा, और आज फिर हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, जबकि उसी ने ही आपका डे खराब किया है। अच्छा नेक्स्ट, और किसने लिखा है बताओ?
और किन किन चीजों को शक्ति बनाना पड़ेगा, जो बाप नंबरवार ही सही लेकिन नंबर 1 याद प्यार दे। बताओ। इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। काहे में, किस चीज में बनना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट बन जाइए, ज्ञान कहाँ से आएगा? कैसे? हिमालय आ गया तो इसमें इंडिपेंडेंसी कहाँ आई? इसमें तो योग पे डिपेंड है ना, आप ज्ञान पे डिपेंड है, धारणाओं पे, पुरुषार्थ पे, सब पे। सेल्फ की चीजें हो गई। ओके, यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, ओके। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा शक्ति इस समय जो मेन, पहले भी कई बार रिवाइज हुआ है, जो मेन सेवा भी रही हुई है वो रही हुई है चलन, चेहरे और चलन। लोग हमारे बैच को देख के हमें पहचानते हैं, हमारी ड्रेस को देख के पहचानते हैं, हमारे क्वेश्चंस को देख के पहचानते हैं, हमारे चित्र को देख के पहचानते हैं, हमारे चेहरे को देख के बहुत कम लोग पहचानते हैं। ये ब्रह्म कुमार है नहीं, ये है मास्टर जी का लड़का। कोई कहता है ये शिव बाबा का लड़का है, ये ब्रह्मा का बच्चा है। ठीक है ना। तो समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं? चलन की सेवा बची हुई है, इस पे काम करना है। शिव भगवान वाच आज ही की मुरली में था ना, व्यवहार के ऊपर क्या बात कही बाबा ने? आज भी था, शायद कल था, दोनों दिन में से एक था। व्यवहार पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, किस किस तरीके से मेरा ज्ञान योग यूटिलाइज हो, जो लोग मुझे कहें, चाहे चलने का, चाहे फिरने का, चाहे किसी भी चीज का। और टिंकू भाई, पवित्रता की शक्ति। पवित्रता से कहां तक जाना है? पावनता तक। क्या डेफिनेशन है पावनता की? सारे मिलके बता दो। हाँ, रुको एक मिनट, बताओ। आप उनकी तो आप बीच क्यों बोले फिर? पहला लाइन तो आपने पहला लाइन याद दिलाया ना, मतलब आपको सारी पता है। अब बताओ क्या है? सर्वगुण संपन्न। गलत है। चलो बोलो, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था, बताओ। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल साधन। गलत हो गया, बोलो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा। रॉन्ग आंसर। और के कौन था उस दिन? हाँ जी, अनुपम भैया। अब ये मत कहते ना संपूर्ण साइलेंस। बोलो। अगर अपने जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसकी डिग्री याद नहीं है, कौन कहेगा आप क्लास में पढ़ो? बताओ, सीधी सी बात, किसको याद है? पावन बनने की डेफिनेशन। पावन बनने की नहीं, पावनता की डेफिनेशन। पेपर एग्जाम आएंगे हर किसी में, अपने को स्टेबल रहने। हाँ, पावनता की डेफिनेशन पूछनी है। एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट में क्या अंतर है? आपको ब्राह्मण बनना है तो एलिजिबिलिटी क्या है? आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कुछ भी, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे नहीं लिखे हो, आपको सिर्फ 7 दिन का कोर्स करना है, और अभी तो वो भी 3 दिन का हो गया। इसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, एलिजिबल। 1 घंटे का भी हो गया। ठीक है, तो आप क्या बन गए? ब्राह्मण। बट एक ब्राह्मण बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है ना, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अ ब्राह्मण। तो पवित्रता से पावनता की ओर, और फिर वो जो एलिजिबिलिटी हम यहां धारण करेंगे, फिर हमें एक डिग्री मिलेगी जिसे कहते हैं श्री, फिर हम देवता बनेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं, रिक्वायरमेंट्स क्या है एक ब्राह्मण की?
तो वो शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। तो जैसे इन्होंने कहा पवित्रता की शक्ति, जब बेसिक फाउंडेशन इज पवित्रता की शक्ति, देन टुवर्ड्स द पावनता। मेरे अंदर डेली, आज जो मैंने क्लास सुनी लगाव मुक्त के ऊपर, क्या मैंने उस पर कोई योग किया? क्या मैंने उसमें से कुछ लिखा? क्या मैंने वो मुरली रिवाइज की? सेंटर्स में सब लोग रिचुअल्स क्यों बनते जा रहे हैं हर चीज का? क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं कर सकता आपको। आप हमेशा अपनी दीदियों को अलाउ करके रखो कि वो आपको फोर्स करे ज्ञान योग के लिए। अगर वो बोलते हैं कि ऐसे तो आप ब्राह्मण नहीं हो, अगर रोज मुरली नहीं सुने, तो आपको बुरा ना लगे कि आप बैठ जाएं घर पे। आप लक्की हैं कि आपको कोई कहने वाला मिल रहा है। दीदियां डरती हैं कहने से, अगले दिन मुंह फुला के बैठ जाएंगे। माताएं तो माताएं कुमार फुला के बैठ जाते हैं, मुझे कैसे बोल दिया। जो चीज हिट कर रही है वही आपको सिखा रही है, ठीक है ना। स्मूथ रोड कभी भी आपको, अभी सबसे ज्यादा देखो काफी फेमस है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, 6 महीने में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं उसमें। क्यों? ठीक है ना, पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। क्यों? रोड जो है ना वो स्मूथ है, तो लापरवाही के फुल चांसेस है। और यहाँ ऊपर से नीचे तक जाते हुए ऐसे खुली रहती हैं आंखें। समझते हैं, रेयर ऑफ द रेयर साल में कोई एक एक्सीडेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वो भी कोई शराब पी के चला रहा है या कुछ ऐसा होते रहते हैं। लेकिन वही ज्यादातर अल्कोहल की वजह से। हाँ हाँ, इस तरीके से बनाना है, सिविल इंजीनियरिंग में आता है। तो स्मूथ रोड नहीं, जब भी कोई आपको पुश कर रहा है, एक तो है कि वो श्रीमत के अगेंस्ट, तो वो बात गलत है। आपके मौलिक अधिकारों से परे कह रहा है तो बात अलग है। लेकिन जब आपने अपनी टीचर को कर्तव्य दिया हुआ है कि आप हमारी अलौकिक टीचर है, तो अलौकिकता को लेकर वो कुछ भी कह सकती है। जैसे तुम्हारे कपड़े सही नहीं है, तुम्हारा बैठना सही नहीं, तुम्हारा बोलना सही नहीं है, तुम्हारी मुरली सही नहीं, तुम्हारा योग सही नहीं, तुम्हारी सेवाएं ठीक नहीं, इन चीजों पे नाराज नहीं हो जाना, ठीक है। और सबसे ज्यादा नाराज इसी से ही होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बोलना जब कोई डांट रहा हो। आजकल ब्राह्मण परिवार में कोई डांटता ही नहीं। चलो नेक्स्ट, पवित्रता से पावनता की ओर लिख लेना, याद कर लेना, तो चेयर पे खड़ा कर देंगे अब, ठीक है। बोलो, योग को शक्ति बनाना पड़ेगा। सुबह उठ गए, जाए बाबा रूम में बैठ गए, बहुत बढ़िया लगा, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। फिर पूरा दिन छुट्टी, फिर शाम को जाके बैठ गए, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। आत्मा शांति की महसूसता, आत्मा को शांति की महसूसता हो रही है, आत्मा को शक्ति की महसूसता हो रही है। आज मैंने कुछ पाया, ठीक है। एक एक कनेक्शन से होती है याद, याद से बनता है योग, योग से बनती है तपस्या, तपस्या से होते हैं विकर्म विनाश। हम कौन सी स्टेज पे हैं? याद करने जाने बाबा को याद, योग, याद, तपस्या। तपस्या बैठ के बस एकदम लगने लगे कुछ जल रहा है अंदर। होगा, प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज रोज हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट महीने में 15 दिन में एक बार तो महसूस होना चाहिए कि मेरे अंदर से कुछ जल रहा है, मेरी आत्मा में से विकर्म विनाश हो रहे हैं। और कुछ अपनी धारणाओं में परफेक्ट, अपनी धारणाओं को शक्ति बनाना पड़ेगा। हमारी धारणाएं कैसी हैं? ऐसी ऐसी ऐसी। एक ब्राह्मण को साल में 3 बार मधुबन आना ही चाहिए, धारणा है ये, बाबा ने बोला है। तो अपनी तरफ से अपने ज्ञान और योग को परफेक्ट रखना चाहिए, उसके बाद दीदी डिसाइड करेंगी। ये नहीं कि हम पूरा अच्छी तरह ज्ञान योग कर रहे, बाबा ने कह रखा है मैं भेजो, ऐसे नहीं। अपने ज्ञान योग को परफेक्ट करना चाहिए ताकि बाबा को शिकायत का मौका ना मिले। अमृत वेला दीदी को भी आंख दिखा देते हैं, ठीक है। आज फिर बाबा ने बोला क्योंकि आज स्टूडेंट्स को बढ़िया लग रहा होगा, आज दीदी को डांट पड़ रही है। अच्छा चलो, तो याद को पुरुषार्थ में एक आधा एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, पुरुषार्थ में नवीनता, ठीक है। तो नवीनता को शक्ति बनाना, जितनी ज्यादा नवीनता होती है उतना ज्यादा हमें अच्छा लगता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ 6, 7, 10, 15 दिन के लिए आए,
लेकिन यही कहते कि आपको 2 महीने रुकना है, 6 महीने रुकना है, 1 साल रुकना है, बिना मोबाइल फोन के रुकना है, बिना मम्मी पापा के रुकना है, तो फिर कहेंगे ओहो प्रभु बचाओ। ठीक, जो बताया अहिंसा परमो धर्म और डबल ताजदारी में दोनों में क्या फर्क है? डबल ताजदारी डिग्री है, क्योंकि हमने जो वहाँ सुना है आगे, तो वहाँ तो डबल ताजदारी बताया, तो रोंग है ना भाई जी, जहाँ पे भी बताया रोंग बताया। डबल अहिंसा परमो, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, दोनों दो डबल अहिंसक माना मेरे पे दोनों हिंसाओं की डिग्री है, अहिंसाओं की डिग्री है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, मेरा आत्मा में इंटरनल मेरा गुण है परम धर्म। मेरा परम धारणा क्या है कि मुझे हिंसा करनी ही नहीं। एक है स्थूल हिंसा, ठीक है ना, एक है सूक्ष्म हिंसा। तो अहिंसा परम धर्म है मेरा, वो डेफिनेशन है। ठीक है, डबल ताजधारी का मतलब है पवित्र, संपूर्ण पवित्रता का ताज और विश्व की बादशाही का ताज, पावनता का ताज और विश्व की बादशाही का ताज। तो पूरी डिग्री हो गई। तो वो वहां की बात हो गई, हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं समझ में? नहीं बताओ बताओ, दोबारा बताएंगे भाई। डबल ताजधारी जो है वो पूरा एक स्पेसिफिकेशन हो गया भाई, डबल ताजधारी आत्मा है ये। तो डबल ताजधारी में ही ये सारी बात आ रही है। ठीक है, डबल ताज कैसे मिलेगा भाई? आपको ऑफिस कैसे मिलेगा आईएएस ऑफिसर का? जब आप आईएएस का एग्जाम पास कर लेंगे और इंटरव्यू दे लेंगे। तो अब या तो इंटरव्यू और एग्जाम दे के आप पास करो तब वहां जाओगे, या वहां बैठ के कोई कहेगा कि भाई ये इन्होंने ये किया है इसलिए ये मिली। तो दोनों अलग एंड पे हैं। ठीक है, और समझाऊं? जैसे आपको कहेंगे समर्पित है, ठीक है, लेकिन समर्पित की प्रोसेस क्या है? 4 साल सेवादारी, 2 साल सेवादारी, 4 साल ट्रायल में, 4 साल समर्पित प्रोसेस में, फिर वो कभी फाइल बन गई इतना स्वर्ग आ जाएगा। ठीक है, उसके बीच में कहीं चांस लग गया तो आपको क्या कहा जाएगा? समर्पित। लेकिन अभी लोग कैसे देखते हैं आपको? एज ए समर्पित भाई देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन ऑन द प्रोसेस है बहुत कम लोगों को पता है। समझ रहे हैं? अब समझ में? और एग्जांपल दूं? ठीक है। ठीक है, ओके। तो कुछ ही डिसाइड हुए, 1-2 मिनट बची हैं। मैंने इसमें दिखा है कि अगर बाप दादा की नंबर 1 याद प्यार लेनी है तो सबसे पहले, मतलब सबसे पहले नहीं, उसमें एक मेन चीज जो मुझे याद है कि अपने कर्तव्यों को बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। मेरा कर्तव्य क्या है? बीइंग अ ब्राह्मण मेरा कर्तव्य क्या है? तो मेरा पहला कर्तव्य मेरी तपस्या। उसका बेसिक सोर्स क्या है? अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, भोजन और ट्रैफिक कंट्रोल, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन उनको हाई प्रायोरिटी पे रखना, बाकी सब चीजें गौण होना। फिर अगर आप लौकिक में हैं तो फिर वो चीज जो आती है बैलेंस वाली, जहां पर किसी को मेरे ज्ञान योग से डिस्टरबेंस हो रहा है किसी कारण से, तो फिर मुझे उनका पहले ध्यान रखना है। लेकिन वो बिना किसी कारण हो रहा है, मैं योग कर रहा हूं, मैंने सब काम कर दिया, फिर भी वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर कोई बात नहीं, फिर वो पेपर है। ठीक है, लेकिन मैं सुबह बैठ के योग कर रही हूँ, क्लास कर रही हूँ, और उधर बच्चे या सब लोग परेशान है कि नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दो। नहीं, मैं अपना पुरुषार्थ करूंगी फिर नाश्ता। ऐसा नहीं होता। पहले नाश्ता, पहले बच्चे, क्योंकि उनके साथ आपके अकाउंट्स है। तो पहले अपने कर्तव्यों को याद रखना पड़ेगा। बीइंग अ ब्राह्मण मेरे कौन कौन से कर्तव्य है? आज मधुबन के 24 घंटे मिले थे, मैंने कहाँ बर्बाद कर दिए? ठीक है, जहां शिव भगवान हुआ थे, कम से कम तुम्हारा 16 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए था, 8 घंटे बैठ के योग होना चाहिए था, कहाँ चले गए? ठीक है, फिर बाबा ने आज बोला था बाप दादा से शेयर नहीं करते। बाप दादा ने कहा था पत्र, जिनके पत्र लिखे उनको दिल से याद किया। लिखा पत्र, भगवान कैसे इशारा देगा? मुरली किसके लिए चल रही थी? मेरे लिए। तो अभी सोते वक्त एक छोटा सा पत्र लिख देना, तो आज की मुरली आज धारण हो जाएगी। एक पत्र लिखने से पूरी मुरली कौन धारण करता है? धीरे धीरे होगी ना। तो आज की मुरली से कोई ऐसी छोटी सी चीज, बाबा विशेष याद प्यार दे रहे हैं, जिनके पत्र आए हैं, जिनकी याद प्यार आई, बस छोटी सी चीज है। ठीक है, फिर बहुत सारी चीजें हैं, फिर अभी टाइम हो रहा है ना? फिर कल डिस्कस करेंगे। कल कोई जा तो नहीं रहा है? कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे भाई साहब? ओके, ठीक है, जल्दी मिलेंगे। हाँ, 1 तारीख को। ओम शांति। हाँ।